अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, आज की मजलिस में भी आपके पिछले वाले बहुत सारे सवालों के जवाब देने की इंशाअल्लाह कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल तहरीर किया है हलाल हमदोनात ने और लिखते हैं कि अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जब हम इमामा बांधते हैं, सर पर जो पगड़ी होती है अमामा होता है, तो जब हम अमामा बांधते हैं तो वो पेशानी से कुछ उठा हुआ होता है और जब हम नमाज में सजदा करते हैं तो पेशानी ज़मीन पर अच्छी तरह टच नहीं हो पाती है। इससे हमारी नमाज पर कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं, हमारी नमाज होगी या नहीं? देखिए हलाल भाई, बेहतर है कि आप अपना नाम तहरीर कर दिया करें ताकि मुखातब करने में सहूलत हो, आसानी हो। ज़ाहिर बात है हलाल हमदोनात ये आपके ऑफिशियल चैनल का नाम है, तो आप अपना नाम नीचे तहरीर कर दिया करें तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। चलते हैं आपके सवाल के जवाब की तरफ। तो सजदे के अंदर जो आपकी पेशानी होती है, इस पेशानी को ज़मीन पर लगना, डायरेक्ट पेशानी का ज़मीन पर, ये पेशानी और डायरेक्ट आपकी ज़मीन मिला हुआ होना ये एक मुस्तहब अमल है। अगर कोई आदमी बिला ज़रूरत अमामा, चादर या टोपी के ज़रिए अपनी पेशानी को पैक कर देता है, फिट कर देता है और उसके बाद ज़मीन पर सजदा करता है, तब भी उस आदमी की नमाज हो जाती है, सही होती है, सजदा भी सही होता है। लेकिन ये एक मकरूह अमल है। मकरूह अमल है मतलब ये है कि इससे आपको बचना है। तो आपका जो अमामा है, टोपी है या कोई रुमाल है, तो वो इस तरह पहने कि आपकी पेशानी खुली रहे, या कम से कम वो जो आपका अमामा है वो थोड़ा दबा हुआ रहे ताकि आपकी पेशानी ज़मीन पर अच्छी तरह लग जाए। लेकिन अगर किसी उज़्र की वजह से आपने पेशानी को पैक कर दिया है या फिर आपको याद नहीं था और आपका अमामा ज़रा मोटा हो चुका है लेकिन पेशानी आपकी ज़मीन पर टिक रही है, तो आपकी नमाज सही हो जाएगी, दुरुस्त हो जाएगी। मोहम्मद अब्दुल अलीम कहते हैं कि मैं हॉस्पिटल गई। अच्छा, खातून है, तो आपने भी किसी अपने रिलेटिव के चैनल से सवाल किया है, उनके आईडी से सवाल किया है। तो अब्दुल अलीम यहाँ पर एक मर्द का नाम शो हो रहा है, तो आपका जो भी नाम है वो नाम तहरीर कर दिए करें, भले ही आप किसी के आईडी से सवाल कर रहे हों, क्योंकि जो नीचे मैटर है ये एक खातून की तरफ से आया हुआ है और आईडी किसी मर्द की है। तो सवाल ये है कि मैं हॉस्पिटल गई अपने बच्चों को दिखाने के लिए डॉक्टर से, तो वहाँ पर दो नापाक औरतें कुर्सी पर बैठी थी जिसको बच्चा पैदा हुआ था, और वो औरत उस कुर्सी पर से उठकर चली गई और वहीं पर, और फिर भी नापाक कुर्सी पर हम बैठ गए हैं, तो क्या मेरा सारा कपड़ा नापाक हो जाएगा? और भी जो बहुत सारे कपड़े हैं। जी देखिए, आपके दिमाग में ख्याल कैसे पैदा हुआ कि आप जिस हॉस्पिटल गई थी और जिस खातून को बच्चा पैदा हुआ था, तो बच्चा पैदा होने की वजह से वो औरत, उसके कपड़े, उसका पूरा बदन नापाक हो गया होगा? ये आपके जहन में बात पैदा कैसी हुई है? जब हम शरीयत और सुन्नत की मुकम्मल बातों को अच्छी तरह सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, किताबों का मुताला करते नहीं हैं, तो इस तरह के डाउट्स इंसान के अंदर पैदा हो जाते हैं। तो ये जो आपने जो सवाल तहरीर किया है, वाक़ईतन ये आपका सिर्फ वहम है, ख्याल है, गुमान है, क्योंकि आपको हकीकत का इल्म नहीं है। हकीकत का इल्म हासिल करना चाहिए। बहुत सारी छोटी छोटी और आसान किताबें हैं, पाकी, नापाकी, नमाज, ज़कात, हज, ये तमाम चीज़ें हैं। इन तमाम चीज़ों का इल्म हासिल करना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो बेहतर है कि आप कोई ख़ास किताब होगी उस किताब का मुताला करें। आपके सवाल का जवाब ये है कि देखिए, आप खामखा किसी औरत को नापाक ना समझे, किसी मर्द को नापाक ना समझे, और बच्चा पैदा होना ये कोई गलत बात भी है नहीं, और ये कि बच्चा पैदा होना वो नापाकी को लेकर आता नहीं है। तो ये आपके जहन में जो बात पैदा हुई है कि उस कुर्सी पर जो खातून बैठी थी जिसका बच्चा पैदा हुआ था, बैठने की वजह से वो कुर्सी नापाक हो गई, ये बिल्कुल गलत है। वो कुर्सी नापाक नहीं है, वो औरत नापाक नहीं है, उसने जिन चीज़ों को हाथ लगाया कोई भी चीज़ नापाक नहीं है। फिर आप उस कुर्सी पर जाकर बैठ जाएं, बैठने की वजह से आपकी बॉडी, आपके कपड़े नापाक नहीं है, और आखिर में आपने ये भी लिखा है कि उसको गर्म पानी से धोना है। क्यों धोना है गर्म पानी से? जब आप नापाक ही नहीं है तो फिर गर्म और ठंडे पानी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। बहुत बड़ी आईडी है आपकी, पता नहीं आपका नाम क्या है। बहरहाल आपने सवाल किया है कि पकाने के बाद साबुन से हाथ धोना ज़रूरी है और पानी से कैसे धोए हाथ, कितने बार?
कल भी शायद इस सवाल का जवाब दिया गया है, शायद आपने किया या किसी और ने, लेकिन बहरहाल सवाल यही था। तो वॉशरूम से बाहर आने के बाद हाथों का धोना फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, एक सुन्नत अमल है। सुन्नत अमल है मतलब ये कि बहुत फजीलत की बात है। अगर आपने इसको किया तो सवाब होगा, अच्छा होगा, और अगर नहीं किया तो कुछ बुरा नहीं होगा, ठीक है, गुनाह आपको नहीं मिलेगा। तो ये आपने जो कहा है कि साबुन से धोना है या पानी से, कितनी मरतबा, तो ये नहीं भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक ये था कि आप क़ज़ाए हाजत के बाद जब बाहर आते तो अपने हाथों को 3 मरतबा अच्छी तरह धो लेते, बस यही काफ़ी है। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। न साबुन का इस्तेमाल ज़रूरी है और ना ही किसी और चीज़ का इस्तेमाल ज़रूरी है। बस 3 मरतबा नॉर्मली तौर पर जैसे आप खाना खाने के वक्त हाथ धोते हैं वैसे हाथों को धो लिया करें, क्योंकि जब अंदर आपने उस नजासत वाली जगह को पानी डालकर साफ़ किया तो वो जगह भी पाक हो गई है और आपका वो हाथ भी पाक ही हो चुका है। आप ही का दूसरा सवाल ये है, आदिल सलाम भट्ट का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, OCD बहुत ख़तरनाक बीमारी है। लोग शरीयत की बारीकियों को लेकर इस वहम में पड़ते हैं। OCD बीमारों को रिस्क लेना पड़ती है। अगर वज़ू किया तो ख्याल आता है कि नहीं किया। उन्हें इसी तरह नमाज़ पढ़नी चाहिए। अल्लाह जानता है उनकी बेबसी को। आपको उम्मत का बहुत गम है। किस हमदर्दी से एक एक मसले का हल बताते हैं। अच्छा, आपने एक दुआ दी है आदिल भाई, जज़ाकल्लाह। देखिए, पहली चीज़ आपने जो बयान की है कि शरीयत की बारीकियों को लेकर लोग OCD में पड़ जाते हैं, जो सरासर गलत है। ऐसा नहीं है। देखिए, जब हमें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज होता है तो इंसान का दिल खुल जाता है, उसको शर सद्र हासिल हो जाता है। मेरे पास एक बैंक है, अब मुझको यहाँ पर अकाउंट ओपन करवाना है। जब मैं इसकी पूरी प्रोसेस जान लेता हूँ, ऑफ़लाइन की जो प्रोसेस है, ऑनलाइन की जो प्रोसेस है, तमाम चीज़ें जब मैं अच्छी तरह नॉलेज हासिल कर लेता हूँ और जा कर के 2 मिनट में अपना अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, तो इसके बारे में मुझको ज़्यादा शक, वहम, प्रॉब्लम्स और तरह तरह के ख़यालात पैदा नहीं होंगे, क्योंकि मुझे इसके बारे में एक नॉलेज है। अगर मुझे अकाउंट के ओपन करने के बारे में ज़र्रा बराबर भी नॉलेज ना हो तो अब मैं ख़यालात में, OCD में, मैं परेशानी में, घबराहट में, एंजाइटी में पड़ जाऊंगा। अब पता नहीं क्या होगा, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, अब मुझको पासबुक मिलेगा या नहीं, ATM मुझको मिलेगा या नहीं, कैसा होगा, क्या होगा। चूँकि मुझे उसके बारे में ABCD की भी नॉलेज नहीं है, तो नॉलेज के न होने की वजह से आदमी एंजाइटी का शिकार होता है। नॉलेज होने की वजह से कभी भी वो एंजाइटी, डिप्रेशन और परेशानी और OCD का शिकार नहीं होता है। तो ये जो शरीयत और सुन्नत के जो मसाइल है, बारीक बारीक जो मसाइल है, ये इंसान को आसानी और राहत देने के लिए होते हैं, उसको तकलीफ़ और बीमारी में मुब्तला करने के लिए हरगिज़ नहीं होते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मुझे रिलीजियस के बारे में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो वो इसलिए है कि उन्होंने फुल नॉलेज हासिल नहीं किया है। दुनिया में एतबार से हमने खूब इल्म हासिल कर लिया, लेकिन चूँकि जो दीनी मामलात होते हैं, हमारे सुबह से लेकर शाम तक की पूरी ज़िंदगी जो होती है, इस ज़िंदगी के बारे में मुकम्मल सुन्नत और शरीयत को जाना नहीं है। थोड़ा बहुत इल्म हासिल कर लिया और वो भी इधर उधर से। जो ऑथेंटिक इल्म होता है, कुरान से, हदीस से, किताबों से, उलमा किराम की बैठक से, वो ऑथेंटिक इल्म हम हासिल करते नहीं हैं। ये व्हाट्सएप के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए और अलग अलग पोस्ट्स के ज़रिए जो इल्म हासिल करते हैं, जो बिल्कुल कमज़ोर होता है, जिसकी कोई वैल्यू होती नहीं है, जो ऑथेंटिक होता नहीं है, जिसकी कोई सनद होती नहीं है, वहाँ से ज़ाहिर से बात है इल्म हासिल करने के बाद हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होगा। हम OCD, परेशानी, वहम गुमान और तरह तरह के शुकूक व शुबहात में ही मुब्तला होंगे। खैर, अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़ी अता फरमाए। इल्म हासिल करने के जितने ज़राए हैं, उन तमाम ज़राए के ऊपर अच्छी पकड़, अच्छी गिरफ्त नसीब फरमाए। वासे फैसल जी कहते हैं कि मुफ्ती साहब, अगर शौहर, अच्छा देखिए, आप एक बीवी हैं और अपने शौहर के बारे में या फिर किसी और के शौहर के बारे में सवाल पूछ रही हैं, तो वासिफ
फैसल, ये जो आईडी है ये आईडी किसी मर्द के बारे में है और नीचे जो मैटर है ये किसी खातून की तरफ से आ रहा है, तो यहाँ पर ज़रा जंबलिंग हो जाती है, मामला पूरा साफ़ नहीं हो पाता है। तो आप किसी की भी आईडी से सवाल करें, नीचे अपना नाम ज़रूर तहरीर कर दिया करें ताकि समझ में आए कि हम किसी मर्द को जवाब दे रहे हैं या किसी खातून को। तो कहती है कि मुफ्ती साहब, अगर शौहर किसी आयत का इनकार तो नहीं करता है, लेकिन जब उसको कहा जाता है कि ये कमाई हराम की है, आप इस तरह की हराम कमाई न करें, तो वो शौहर कहता है कि क्या करें, यही तो हमारा काम है, तो इसके कहने की वजह से वो बंदा काफिर हो जाएगा या नहीं। उस बंदे को चूँकि इस बात का इल्म नहीं है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए बरकत किसमें दी है और बुराइयाँ किसमें रखी है, तो वो एक नादान, एक जाहिल इंसान है। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि उसको समझाया जाए। देखिए, जो चीज़ हमारे सामने चमकती होती है वो सोना जो होती है, वो जो चीज़ चमकती होती है, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। हराम कमाई के अंदर सट्टा है, जुआ है और जितने भी हराम के कमाई के सोर्सेज है, इसके अंदर इंसान को एक लख्त और एक के साथ बहुत बड़ा पैसा नज़र आता है, लेकिन वो कुछ पैसा नहीं होता है, वो शराब होता है। वो ऐसी दौलत होती है, वो ऐसा माल होता है जिसमें बरकत ही नहीं होती। चाहे आप लाखों करोड़ों अपने घर पर लेकर आएँ, वो एक न एक दिन ख़त्म हो जाता है। इंसान वो अपनी पहली वाली सूरत और कंडीशन में पहुंच जाता है। तो आप अपने शौहर को समझाएं कि देखिए, जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है उसमें कोई खैर नहीं है, उसमें कोई बरकत नहीं है, वो हमारा काम हो ही नहीं सकता। एक मुसलमान का अमल ही ये नहीं है कि वो कोई हराम की आमदनी इस्तेमाल करे। तो उसको समझाना चाहिए। वो लाइल्मी के अंदर ही कह रहा है, तो बहरहाल ऐसे कहने की वजह से वो आदमी काफिर हो जाएगा, इस तरह की बात नहीं कह सकते। हाँ, गुनहगार ज़रूर है, उसको गुनाह से बचाना घर वालों की और फैमिली की जिम्मेदारी बनती है। बहरहाल बहुत लंबी आईडी आपकी है, नाम आपने तहरीर नहीं किया है। सवाल आपका ये है कि अस्सलाम वालेकुम, हर वक्त मेरे को लगता है कि मनी निकल गई है, कुछ भी एक बार नज़र पड़ जाती है, मैं औरत ही नज़र आ जाती है और हस्बैंड साथ बात करने के वक्त मनी निकलती है। मैं गुस्ल करते करते परेशान हो गई हूँ, हर वक्त लगता है कि गुस्ल फ़र्ज़ हो चुका है, मनी है या नहीं है, मेरे को पता नहीं चलता। देखिए, आप कोई खातून है शायद, तो आपको इस बात का डाउट पैदा हो चुका है कि हर घड़ी हर लम्हे आपकी जो नजासत है, मनी है, एहतिलाम, वो खारिज होते रहती है, जो कि सरासर गलत चीज़ है। ऐसा नहीं होता है। मनी का खुरूज इतनी आसानी के साथ नहीं होता है कि हर 10-15 मिनट के अंदर दिन भर में 4-5 मरतबा हो जाए, इस तरह का मामला नहीं होता। अगर हो जाए तो इंसान बड़ा कमज़ोर हो जाएगा। तो ये सब आपके ख़यालात है, आपको इन ख़यालात से बाहर निकलना है। इसकी कुछ बातें आपने कही है कि शौहर से अगर आपने कुछ रोमांटिक बातें की या फिर आपकी नज़रें बहक गई, आपने अपने सोशल मीडिया पर कोई चीज़ गलत देख ली या फिर किसी स्क्रीन पर आपने कोई गलत चीज़ आपको नज़र आ गई या फिर बाहर चलते हुए किसी मर्द के ऊपर नज़र पड़ गई, तो आपको लगता है कि शायद आपकी मनी निकल गई है। तो पहली चीज़ तो इसका सद्देबाप करना है। मुसलमान का जो दिल है, उसका जो दिमाग है, बहुत ही पुरसुकून होना चाहिए, बहुत साफ़ शफ़ाफ़ होना चाहिए, बड़ी पाकीज़गी उसके अंदर होनी चाहिए। हमारे दिल के अंदर, हमारे दिमाग में हमेशा अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात हो, अल्लाह के ख़यालात हो, तो इंशाअल्लाह ये जो रज़ील और गलीज़ चीज़ें हैं ये ख़त्म ही हो जाएंगी, हमारे ज़िंदगी से दूर चली जाएगी और हम बिल्कुल रिलैक्सेशन के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाले बन जाएंगे। और वैसे भी माशाअल्लाह ये माह मुबारक रमज़ान मुबारक चल रहा है, यहाँ तो इंसान को बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को एक डगर पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम पहले गुनाह करते थे तो इस रमज़ान में लोगों को कसमें खानी चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोज़े रखूँगा, मैं तरावी पढ़ूँगा, मैं सदका खैरात करूँगा और उसके बाद में अगली जो 11 महीने की ज़िंदगी है मुकम्मल रमज़ान की तरह शान और शौकत के साथ गुजारूँगा। इस तरह की हमारी फीलिंग्स होनी चाहिए, इस तरह की हमारी नीयतें होनी चाहिए। तो आप पहले उनका इलाज करें। कौन सी चीज़ें? वो जो हमारी नज़रों का बहकना, ख़यालात का बहकना, इनका आप इलाज करें। उसके बाद में ये जो है ना, आपको लगता है कि ये सब हो जाता है, तो ये लगना ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसकी कोई हकीकत नहीं है। मैं कहता हूँ, मुझको लग रहा है कि शायद कोई हकीकत नहीं है, ये सिर्फ आपके ख़यालात है या आपके वहम है। और अगर कोई चीज़ निकलती भी होगी तो वो मनी नहीं है, जिसको हम मज़े कहते हैं। ये मनी का एक
पेश खीमा है, मानी कि निकलने के पहले एक मज़ी होती है वो निकलती है, जिसकी वजह से आपके ऊपर गुस्ल वाजिब नहीं होता। हाँ, जहाँ जहाँ पर वो ख़तरा लगा है उस उतने हिस्से को आप धो ले, वज़ू कर ले और अपनी नमाज़ वगैरह की पाबंदी करे। अल्लाह आपको सुकून और आफ़ियत की ज़िंदगी नसीब फरमाए। मोहम्मद यूसुफ़ ने लिखा है कि मुफ्ती साहब, मैं रोड पर बाइक से गया था और जब लौटा तो मुझे कपड़े पर पानी का दाग मिला। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कपड़े पर वो दाग पानी का है, पाक है या नापाक है। अब आपको जिस चीज़ के बारे में पुख्ता यकीन है उसी के ऊपर अमल करें, ठीक है। अगर आपको पुख्ता यकीन है कि वो नापाक पानी था तो नापाक समझे, अगर आपको पुख्ता यकीन है कि वो पानी पाक है तो फिर पाक ही समझे, कोई मसला नहीं है। नाले शाहिद कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आपका शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। आपने डिटेल में आंसर्स दिए हैं मुफ्ती साहब। अगर कपड़ा पाक हो गया हो जारी पानी से, जारी पानी में आपने कपड़े धोया, वहाँ पर आपके कपड़े पाक हो चुके हैं, लेकिन नल के नीचे से कपड़ा साइड पर इधर उधर हुए फ़र्श से पानी का जो छींटा है वो कपड़े पर चला जाए तो कपड़ा पाक ही रहेगा या फिर नापाक हो जाएगा? प्लीज़ आंसर इन वीडियो बॉक्स। देखिए, अगर आपने जो कल का गुज़िश्ता कल, आज है अपना संडे है, कल सैटरडे था, तो सैटरडे को हमने एक साहब के सवाल का जवाब दिया है। अगर आप उस वीडियो को देख लेते तो ये बात अच्छी तरह समझ में आ जाती है और ये कन्फ्यूज़न ये नहीं होता कि छींटे उड़े हैं या नहीं उड़े। इसके लिए करना हमें ये है कि मान लीजिए आपके पास एक ये पूरा एक कपड़ा है ना, ये पूरा एक कपड़ा है जिसको आप धोना चाहते हैं और इस पूरे कपड़े के अंदर एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर नजासत है। ये इतना हिस्सा है जहाँ पर नजासत लगी है, इतने हिस्से पर नजासत है। तो सबसे पहले आपको काम ये करना है कि ये जो नजिस हिस्सा है इसी को धो ले। इस नजिस हिस्से को धो ले तो अब आपका इतना जो कपड़ा है ये कपड़ा पहले से ही पाक था, अब ये जो है ये भी पाक हो गया। गंदा ज़रूर है, गंदा मतलब उसके ऊपर डस्ट लगी है, उसके ऊपर धूल लगी है, उसके ऊपर मैल कुचल लगा है, ये सब चीज़ें मान लीजिए। इसके कितने भी छींटे उड़ जाए, कहीं भी चला जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ होने वाला नहीं है। मसला आपको सिर्फ इतने हिस्से से है। तो जब आप इतना नापाकी वाला हिस्सा साफ़ कर लेते हैं तो फिर नल के नीचे धोइए, फिर जारी पानी में धोइए, बाल्टी में धोइए, छींटों को कहीं पर भी जाने दीजिए, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे और आप ये जो चल रहा है मर्ज़ परेशानी बीमारी अगर इसके शिकार है तो इंशाल्लाह आपको इसमें ज़रूर आफ़ियत नसीब होगी। सारा जन्नत फ़ातिमा का सवाल है, कहती है कि सर अगर हैज़ के 7 दिन बाद 7 दिन के बाद 7वें दिन पाक समझ के गुस्ल कर लें, रोज़ा भी रख लें, कुरान करीम की तिलावत भी कर लें, इसके बाद हल्का सा ब्लड ज़ाहिर हुआ है तो क्या रोज़ा, नमाज और कुरान जो हमने पढ़ा हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा? फिर से हमें रिपीट करना पड़ेगा या फिर जितना कुरान हमने पढ़ा है वो सब पूरा हो गया है? देखिए, अच्छा आपने ये जो मसला कहा है 7 और देखिए हैज़ की जो कम से कम मुद्दत होती है, जिसको हम पाली कहते हैं, जिसको MC कहते हैं, जिसको मंथली कोर्स कहा जाता है, यह हर खातून के साथ लगा होता है। तो इसके बारे में ख़वातीन को इल्म हासिल करना चाहिए। ये जो आप जो सवालात करते हैं, ये सवालात करने की वजह से हमने एक जवाब दे दिया तो सिर्फ आपका एक पर्टिकुलर मसला हल होगा। बेहतर और हमारा सजेशन ये है कि आप कोई किताब लीजिए। बहश्ती ज़ेवर आपने नाम सुना होगा, हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, बड़ी प्यारी किताब है। बहश्ती ज़ेवर आपने ख़ास ख़वातीन के लिए तहरीर फरमाई है, तो आप इस किताब को हासिल करें। इसके एडिशंस हैं, हिंदी में भी है, उर्दू में भी है और भी जो दीगर आप ज़बानें पढ़ती होंगी, जानती होंगी, उसके अंदर ये आपको मैसर हो जाएगी। तो बहश्ती ज़ेवर हासिल करें, इसमें ख़वातीन के बहुत साफ़ साफ़ मसाइल लिखे हैं। तो ठीक है, चलिए आपका सवाल का जवाब ये देते हैं कि हैज़ की जो कम से कम मुद्दत होती है वो होती है 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत होती है 10 दिन। अब अगर 3 दिन आपको वो जो MC आया है उसके बाद बंद हो गया तो समझ ले कि आप पाक हो गई है। लेकिन उसके बाद अगले महीने आपको 6 दिन आया है, फिर समझ ले कि नहीं, आपकी जो 3 दिन की आदत थी वो एक्सटेंड हो चुकी है, अब 6 दिन जा चुकी है।
फिर ऐसा हुआ कि तीसरे महीने में आपको ऐसा हुआ कि वो 6 दिन के बजाय 9 दिन तक आया है, तो आप ये समझे कि अब मेरी शुरू की आदत जो 3 दिन थी वो भी एक्सटेंड हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, 6 दिन भी ख़त्म हो चुकी है, अब वो जो 3 दिन की आदत थी वो 9 दिन तक एक्सटेंड हो चुकी है। यहाँ तक कि फिर 10 दिन तक पहुँच जाए तो आपकी आदत 3 दिन से लेकर 10 दिन तक पहुँच सकती है। ठीक है, अब आपको हमेशा 7 दिन ब्लड आता है। एक महीना ऐसा हुआ कि 7 दिन आपकी आदत थी, 7 दिन की, 4-5 महीने के बाद ऐसा हुआ कि 7 दिन में आपने समझे कि आप मुकम्मल तौर पर पाक हो चुके हैं, आपने गुस्ल किया, नमाज वगैरह अदा की, उसके बाद धब्बा आपको नज़र आया। तो अब ये धब्बा फिर से आपको समझ में आएगा कि नहीं, अब मेरी जो 7 दिन की आदत थी अब ये ख़त्म हो चुकी है, अब ये मेरी आदत 10 दिन की तरफ जा रही है। अगर 10 दिन तक आता है तो फिर आपकी आदत 7 दिन से आगे बढ़कर 10 दिन हो चुकी है, और अगर 10 दिन के बाद भी लगातार चल रहा है तो फिर नहीं, अब ये समझ में आएगा कि नहीं, असल आपकी आदत 7 दिन की है, और 7 के बाद जितने जो ब्लड आ रहा था ये इस्तिहाज़ा है, ये बीमारी का खून है। फिर आपको वो 7 दिन के बाद वाली जितनी नमाज़ें थी, जितने रोज़े थे, सब दोहराना और लौटाना पड़ेंगे। हो सकता है आपको पूरी बात समझ में ना आई हो, तो इसके लिए आप बहश्ती ज़ेवर का ही मुताला करें, बहुत अच्छी चीज़ होगी। अल्लाह तबारक तआला हम सब को अमल की तौफीक बख्शे। इतने सवालात काफ़ी है। अब इसके अलावा बहुत कम सवालात बाकी है जो पेंडिंग है। पिछले जो 8-10 दिनों से आपके सवालात आ रहे थे, बड़े कम सवालात हैं। इंशाअल्लाह कल की मजलिस में उम्मीद है कि उन तमाम सवालों के जवाब ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह अमल की तौफीक बख्शे। वस्सलामु अलैकुम।